अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे जी, अगर किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है उसके ऊपर फार्मिंग करनी चाहिए या उसके ऊपर आपको हाउसिंग सोसाइटी करनी चाहिए। इससे पहले कि मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करूं, काइंडली अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर इसको लाइक नहीं किया है तो काइंडली इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो और अपडेट मिलती रहें, जिससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है उसके ऊपर क्या करना चाहिए। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये जो 10 एकड़ ज़मीन है अगर आपके पास है, इसके जो वैल्यू है अगर 10 करोड़ है, तो अगर आप इसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी करना चाहते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा और कैसे होगा। तो काइंडली आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी समझ आ सके। तो अभी 10 एकड़ की ज़मीन में से तकरीबन 30 से 40% ज़मीन को आपकी चली जाएगी, जो अपने हाउसिंग सोसाइटी के लिए घरों के आगे जो अपने जो सड़क बनानी होगी और साथ जो फुटपाथ होगा, 30 से 40% ज़मीन तो उसमें चली गई। ठीक है, नंबर एक बात तो ये हो गई। नंबर 2 पे हो गया, जो आपने ये जो 10 एकड़ ज़मीन पे अगर आपने इसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी कर दी, इसकी जो टोटल वैल्यू है अगर आपने हिसाब लगाया कि ये टोटल जो इसके ऊपर फ़र्ज़ कर 100 घर बनेंगे और वो फ़र्ज़ कर 5 साल में वो आपकी सोसाइटी कामयाब होती है या 1 साल में होती है या 10 साल में होती है, तो जब तक आपकी ये सोसाइटी कामयाब हो जाती है तो आपने अगर इसके ऊपर टोटल वैल्यू लगाई थी कि आपको इससे 10 एकड़ ज़मीन से 10 करोड़ मिलेगा। ठीक है, अगर वो जो 10 करोड़ आपको मिलता है 5 साल में या 1 साल में या 10 साल में, तो उसके पास ये सब प्लाट तो बिक गए। ये तो अभी जिन लोगों ने ख़रीद ली ये तो अभी उनकी मलकियत बन गई। आपका अभी इसमें क्या रहा है, आपका इसमें सिर्फ वो जो आपने इसके हाउसिंग सोसाइटी का जो नाम रखा है वही रह गया है, बाकी इसमें आपका कुछ नहीं है। हाँ, अगर आपने अपने उस जो सोसाइटी बनाई है उसमें कुछ आपने फ़र्ज़ कर चार्जेस रखे हैं जो उसके इलाके की सफाई के लिए और मेंटेनेंस के लिए, सड़क वगैरह के लिए, अगर फ़र्ज़ कर आपको फ़ी घर मंथली 2000 देता है या 5000 देता है तो वो एक फ़िक्स मंथली हो जाएगा। वो अगर 100 घरों से आपको अगर 5000 भी आता है तो 5 लाख बन गए मंथली। तो ये तो इधर हो गई बात एंड। अभी आप सारी ज़िंदगी 5 लाख पे बॉन्ड हो गए, तो वही होगा। कल को वही घर वाले लोग कह भी सकते हैं कि हमने ये पे ही नहीं करना, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात जो हमने बताई थी कि इसके ऊपर अगर आपको फार्मिंग करनी चाहिए, अभी अगर आपको 10 एकड़ पे फार्मिंग करनी चाहिए तो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। अगर आपके इसके ऊपर फ़र्ज़ कर किसी चीज़ का भी आप फार्मिंग करना शुरू कर दें, तो मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। अगर आप इसके ऊपर फ़र्ज़ कर मूंगफली का बिज़नेस शुरू कर दें, जिसके ऊपर आप मूंगफली की फार्मिंग शुरू कर दें, तो उससे अगर आप देखें तो आपको 6 महीने बाद 10 लाख आ रहा है। या से फॉर इंस्टेंस अगर आपको 6 महीने की फसल है उसके ऊपर आपको 6 महीने बाद 30 लाख आ रहा है, तो वो देखें। इससे अच्छी भी फसलें, ऐसी भी फसलें हैं जो आपको 6 महीने में या 3 महीने में ऐसी भी फसल तैयार होती है जो आपको 50 लाख से 1 करोड़ भी 6 महीने की फसल आपको दे सकती है। डिपेंड है आप किस किस्म की फसलिंग या फार्मिंग उसके ऊपर करना चाहते हैं। तो एक और भी मैं आपको आइडिया बता देता हूँ। अगर आप इसके ऊपर अगर जैतून के दरख्त भी लगा ले, जो आपको फ़र्ज़ कर 10 एकड़ के ऊपर अगर कितने हज़ार दरख्त आते हैं, तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक पूरी वीडियो बना के दूँगा। जो जैतून का जो दरख्त होता है, अभी पाकिस्तान में ये भी बड़ा मशहूर हो गया कि इसके ऊपर अच्छा खासा प्रॉफिट है, जो फ़ी एकड़ से आपको 8 से 10 लाख दे रहा है। तो अगर आप अच्छे से मतलब जैतून के दरख्त लगा दें, जो 3 से 4 साल में दरख्त तैयार हो जाते हैं और फल देना शुरू कर देते हैं, तो उससे आप साल के करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। तो अभी अगर आप ये 10 एकड़ की ज़मीन पे अगर आप प्लाटिंग हाउसिंग सोसाइटी पे जाते हैं तो वो तो एक ही दफ़ा आपको पैसे मिलेंगे, बाकी आप मुकम्मल फ़ारिग हैं, घर जाके बैठ जाओ। बस आपने एक ही दफ़ा 5 करोड़ लिया या 10 करोड़ में उसको बेच दिया, फ़ारिग हो गए। अगर आप इस तरह की मज़ीद बहुत सारे ऐसे एग्रीकल्चर जो मतलब फल हैं, ऐसी जो मतलब एग्रीकल्चर फार्मिंग है, फ़र्ज़ कर आप टमाटर भी ले रहे उसको भी उगाएं, जो भी उसकी भी फसल अच्छी खासी मुनाफा बख्श है और वो
साल के 12 महीने चलने वाला, मतलब इस तरह वो सब्ज़ी हैं। तो अगर इसके अलावा आपने हाउसिंग सोसाइटी में जाना है, वो तो आपको एक ही दफ़ा पैसे मिलेंगे, बाकी आपका किस्सा ख़त्म है। हाँ, आपके बाप दादा की जायदाद और जागीर ख़त्म हो गई। अगर आप इसके ऊपर फार्मिंग करते हैं तो आप हर साल, जिस तरह अभी आपको मैंने एक जैतून का बताया है, अगर आप इसके ऊपर मूंगफली शुरू करते हैं, अगर आप इसके ऊपर तो टमाटर की फार्मिंग शुरू करते, वो ठीक है। जो हाउसिंग सोसाइटी, वो आपको एक ही दफ़ा 5 से 6 करोड़ या 10 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन उसके बाद बात ख़त्म है। लेकिन अगर आप इसी ज़मीन पे फार्मिंग करते हैं ना, ठीक है, उसकी निस्बत ये थोड़े से पैसे कम आएंगे, लेकिन ये आपको आने वाली नस्लों तक आपको पैसे देते रहेंगे। तो खुदारा आप इस चीज़ पे ज़रा सोचिए। ये जो प्रॉपर्टी डीलर आपकी ज़मीनों के पीछे पड़ जाते हैं, वो अपने चंद लाख के कमीशन की खातिर आपके बाप दादा की जागीर ख़त्म कर देते हैं, और जिससे मुल्क को भी नुकसान है। जो सिर्फ हाउसिंग सोसाइटियाँ बन रही हैं और मुल्क में किसी चीज़ की पैदावार भी नहीं हो रही है। तो हमें ज़्यादा इस चीज़ पे तवज्जो करनी चाहिए कि हमें अपनी एग्रीकल्चर पे और फार्मिंग पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, जो सारी ही उम्र की जो आप आने वाली नस्लें उससे खा सकती हैं। तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फार्मिंग के ऊपर, अगर आपको कुछ इस तरह का, मतलब जो फल या इस तरह की कोई सब्ज़ी पसंद है, तो आप उसके ऊपर खुदारा कुछ नेट पे सर्च कर ले, किस तरह की फसल है, कितने एकड़ पे, कितना मतलब महाना, या मतलब कितना वो सीज़न का जो 6 महीने का फल होता है या 6 महीने की सब्ज़ी होती है, कितना प्रॉफिट देती है। तो आप खुद ही कैलकुलेशन करके आपको खुद ही समझ आ जाएगी। क्यों आप लोग अपने इस हाउसिंग सोसाइटी वालों के पीछे पड़े, ये तो सिर्फ थोड़े से कमीशन की खातिर आपकी ज़मीनों को आग लगा रहे हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अगर आपको किसी मेरी बात की समझ नहीं आई, काइंडली कमेंट्स में ज़रूर पूछेगा और मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। शुक्रिया।